राम 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 राम। अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनाति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव अनुभव विलास के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं, महापुरुष फरमा रहे हैं कि घटबत रह जज्ञान, स्वाद तजन वैराग्य दृढ़। कि स्वाद छोड़ा और दृढ़ वैराग्य हो, ज्ञान में सारी ज्ञान के द्वारा सब घटबत खत्म हो जाए। तन मन स्थिरता ध्यान, साच भक्ति यूं कीजिए और तन मन स्थिर होके ध्यान लगाए। इस तरह से सच्ची भक्ति करनी है तो श्री महाराज फरमा रहे हैं, जो साची भक्ति अलूणी शिला कहिए हैं। सच्ची भक्ति क्या है तो अलूणी शिला है। रामचरण साची भक्ति शिला अलूणी जान, करे जहोय निर्वासना काम काम नाहान। काम काम नाहान और धर्म सब सबे सलूणा, साध्या शोभा होय चहे आगे फल दूणा। भक्ति सलूणो लाभ अति, जी छूटे चहुखान। रामचरण साची भक्ति शिला अलूणी जान। रामचरण साची भक्ति शिला अलूणी जान। जो सच्ची भक्ति है ना, वो अलूणी है, यानी दिखने में इसमें कोई स्वाद नजर नहीं आता है, बाहर कोई ताम झाम नहीं है कि जहाँ पे मन लग जाए। दूसरी सारी भक्ति सलूणी, जहाँ पे नाचना गाना बढ़िया आराम से मनोरंजन है। ये भक्ति जो सच्ची भक्ति वो पहले अलूणी होती है, इसमें तन मन को कंट्रोल करना रहता है। सारे बाहर के सुख दुख से परे, पाप पुण्य से परे तन को स्थिर करके, इसलिए अलूणी शिला। इसमें इसलिए हर कोई नहीं लगता, ये अलूणी है। इसमें तो लगता है ओहो, इसमें तो उदास रहना है, इसमें तो हर चीज का त्याग करना है। सच्ची भक्ति के लक्षण यही है कि पहले अलूणी है, लेकिन आगे जाके बहुत सलूणी हो जाती है। जैसे कुटक होती है, कुटक और शक्कर, शक्कर तो खाओ तो बहुत मीठी है, लेकिन बाद में जहरी जहर पैदा करेगी। और कुटक है खाने में तो कड़वी है, लेकिन पूरे साल भर के रोग को हटा देती है। उस तरह वो स्वाद में तो ये ऐसी अलूणी है कि अरे इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं, ना तो कोई आनंद है, न नाचना है, न गाना है, न कुछ है। अलूणी है। न करे जन होय निर्वासना, जो भी करेगा वो निर्वासी हो जाएगा, क्योंकि अपना वासना का आधार अपन हर्ष में रहते हैं ना, तो अपन वासना को महत्व देते कि जीने का उद्देश्य क्या है, वासना की अब ये आगे उद्देश्य, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, ये इच्छा पूरी होए। पर जो ये भक्ति करता है वो निर्वासी हो जाता है। काम काम नाहान, काम और कामना की हानि हो जाती है। काम काम नाहान और धर्म सबे अलूणा, और धर्म सबे सलूणा। गुरुदेव फरमा रहे, बाकी बाहर के जितने भी धर्म है सब सलूण है, जिसमें बाहरी दिखावा है, जिसमें बाहरी सारी क्रिया है। तो इसमें एक मनोरंजन, आज ये तिथि है, आज ये वार है, आज ये पूनम है, आज ये है, आज ये है, आज ये करना है, नाचना है, कूदना है और मनोरंजन है। ये सब जो मनोरंजन है वो सलूण है कहलाते हैं। तो साध्या शोभा हो, साधा तो शोभा होगी कि वो हो इतने व्रत किए, इतने वास किए, इतनी तपस्या करी, और आगे चाहे आगे फल दूना। अब इतने व्रत करे, इतने वास करे, इतना जप किया, इतना तप किया, तो और आगे फल की प्राप्ति होगी। इसमें फल चाहते हैं। बाहर की सलूणी भक्ति है, उसमें फल चाहते हैं। भक्ति सलूणो लाभ अति, जी छूटे चहुखान। लेकिन वो आगे जाके अलूणी बन जाती, उसका कोई फायदा नहीं। कौन सी वाली? बाहर के तरह। और ये वाली भक्ति कैसी है? भक्ति सलूणी लाभ अति, लेकिन जो भक्ति है ना वो सलूण, बाद में जाके उसका लाभ अत्यंत प्राप्त होगा। भक्ति सलूण लाभ अति, जी छूटे चहुखान, चारों खान छूट जाती है। ये भक्ति का है कि पहले तो वो अलूणी है,
लेकिन बाद में जाके वो सलूनी बन जाती है। सलूनी कैसे कि सब शांति आ जाती है, सारी खटपट खत्म हो जाती है, चारों खान से छुटकारा दिला देती है, चारों खान से छुटकारा। रामचरण साची भक्ति शिला अलूणी जान, यहाँ अलूणी जान के दुनी करे नहीं कोई, रामचरण आगे मुक्ति घनी सलूणी होए। सोचो यहाँ अपन को क्यों नहीं सवारी, क्योंकि इसमें तो उदासीनता है, इसमें तो हर चीज का त्याग करना है, इसमें उदासीनता है, इसलिए दुनिया इस भक्ति में नहीं आती। दुनिया इस भक्ति में नहीं आती हो, यहाँ तो सब छुड़वा देंगे, ये भक्ति में तो यहाँ तो सब छोड़ देते हैं। लो बोलो अपना धर्म ही छुड़ा देते हैं, अपना हिंदू धर्म छुड़ा देते हैं, अपना रहन ही छुड़ा देते हैं। लो बोलो इतने जो लाखों साल से करते आ रहे, हजारों साल से हमारे परिवार में सब करते आ रहे, वही छुड़ा देते हैं। इसलिए दुनिया इसको करती नहीं है। लेकिन महापुरुष हमारे अपन कैसे मूर्ख हैं। रामचरण आगे मुक्ति घनी सलूणी हो, ये आगे जाके सलूणी कर देती। क्यों? क्योंकि इसमें घनी मुक्ति, साधारण मुक्ति नहीं, बहुत मुक्ति है। और घनी सलूणी हो, बहुत अत्यधिक सलूणी है, ये अत्यधिक सलूणी। भक्ति सलूणी राम की मिले राम सुजोड़, पे पैदासी जाने कहाँ भाड़ा ही लग दौड़। भक्ति सलूणी राम की मिले राम सुजोड़, भक्ति सलूणी है राम जी की, राम जी की भक्ति सलूणी है, मिले राम सुजोड़, वो राम जी से मिला देती है। दिखने में तो अलूणी है, अलूणी क्या कि बाहर इसमें कोई रस नजर नहीं आता, और अपन है कानों के रसिया, आंखों के रसिया, मुख के रसिया, अपन तन के रसिया, अपन हर चीज के शौकीन है। बोले नहीं नहीं, ये तो हमको शौक है, कम से कम कुछ तो बोले, कुछ तो गाएं, कुछ तो बोले, बाहर की कुछ तो क्रियाएं करें। इसलिए संसार इसमें आता नहीं, पर भक्ति आगे सलूणी कर देती है। भक्ति सलूणी राम की मिले राम सुजोड़, राम जी से मिला देती है, राम जी से मिलन करा देती है। पे पैदासी जाने कहाँ, लेकिन जो पैदासी है वो तो भाड़ा जानते हैं। पैदासी यानी माया पैदा हो, कि हमने ये करा, तेरा 2 नाम लिया तो तू हमको 4 दे, वो पैदासी है। कि हर चीज में अपन भाड़ा मांगते कि हे राम जी आज आपका करा तो इतना काम तो बनाओ, तो मतलब है, बाकी मतलब क्या, बाकी मतलब क्या। तो अपन इसकी कीमत नहीं जानते, इस भक्ति की कीमत नहीं जानते। पैदासी जाने कहाँ भाड़ा ही लग दौड़, उसकी दौड़ तो मात्र भाड़े तक है। भाड़ो किम सो कहिए हैं, भाड़े ती भाड़े मजल श्रीत करी सोले, फिर आगे भाड़ा बिना पेंडे पावन दे। फिर पेंडे पावन दे मांग ले मस्कत मानू, जो उद्यम आशे भक्ति करे ताही ऐसे जानू। रामचरण कहता डरूं पे कहे भागवत ये, भाड़े ती भाड़े मजल श्रीत करी सोले। उदाहरण दे रहे हैं, भाड़े ती भाड़े मजल श्रीत करी सोले। कोई भाड़े ती होता है ना, भाड़े से काम करता है, तो जितना रुपया ठहराता है कि मेरे को इतना इतना काम करना है, वो उतना ही काम करता है। फिर उसके आगे बोलो कि एक पेंडा पाँव भी थोड़ा आगे दे दे, बोले नहीं इसका भाड़ा तय नहीं है, तो वो नहीं करेगा, वो करेगा नहीं कि बस मेरा इतना ही भाड़ा तय था। ऐसे अपन मजदूरी में करते हैं। भाड़े ती भाड़े मजल श्रीत करी सोले, फिर आगे भाड़ा बिना पेंडे पावन दे। फिर भाड़ा नहीं हो तो पाँव आगे नहीं दे। पेंडे पावन दे मांग ले मस्कत मानू, आगे की मजदूरी मांग लेता है। भैया तुमने सुबह की कथा ठहरी है, शाम को भजन नहीं करेंगे, भजन करे तो उसका अलग से पैसा लेंगे। शाम को मान लो तुमने कुछ और अलग से कोई छोटी मोटी कथा कराओ या भजन कराओ तो उसका अलग से पैसा लगेगा। बस अपनी बात सुबह की तो उसकी अलग से मजदूरी मांगते हैं, अलग से मांगे। जो उद्यम आशे भक्ति करे ताई ऐसे जानू, जो उद्यम करके भक्ति जान रहे तो ऐसे भाड़ती है कि वो जैसे मजदूर है, मजदूर ठहराया कि 5 घंटे का काम है, 6 घंटे के अलग से पैसे लेगा। तो गुरुदेव फरमा रहे ऐसे पैसा लेके भक्ति कर रहे हैं, क्या इच्छा करके भक्ति कर रहे हैं, तो वो ऐसे भाड़ती के लिए, भाड़ती के। रामचरण कहता डरूं पे कहे भागवत ये, श्री महाराज फरमा रहे कोई मेरी बातों का विरोध भी कर सकता है। डरने का मतलब है कि वो तो परमात्मा रूप सत्य कहने में क्या, लेकिन एक बता रहे कि लोग विरोध करेंगे इस बात का कि क्या मांगेंगे नहीं, लेंगे नहीं। लेकिन भागवत जी ये बात कह रही है कि फिर तुम भाड़ेती हो, तुम भक्तिवान नहीं हो। ये बात कहने में कोई वो नहीं है कि फिर वो तो भक्तिमान मत कहना अपने आप को, अपने आप को भाड़ेती कहना। भाड़ेती भाड़े मजल श्रीत करी सोले। अब ये सब सुन नहीं रहे, सब पढ़ते ही नहीं, ये पढ़ा ही नहीं, बस भाड़ा ले लेके कर रहे हैं।
भक्ति करे अब का भगत अरु करी कबीर ब्रहदास, हरि बालद पारस लाइया, माता ही नदियो निवास। माता ही नदियो निवास, जान भाड़ो अंतराई, ये जमी चहोड़ो भोग ले तब सेव कराई। वहाँ करी कामना जीत वे, इनके उद्यम आस, भक्ति करे अब का भक्त अरु करी कबीर रैदास। भक्ति करे अब का भगत, एक तो अपन अभी अपने जैसे भगत है, ऐसे संसार के अभी जो कलयुगी भगत है, और एक भक्ति करी कबीरदास जी और रेदास जी। एक भक्ति करी अपन तो बात बात में संसार अभी जो भाड़े थी वो मांगते हैं, मांग मांग के करते हैं। और एक कबीरदास जी रेदास जी ने करी हरि बालद पारस लाइया, हरि जो है वो रूप बदल के और पारस लेके आए, वहां ताही नदियों निवास। अरे तुमको यहाँ ठहराने की, तुमको तो हर कोई जगह दे देगा, यहाँ ठहरो मत, ठहरने ही नहीं दिया। कितनी ऊंची गति होगी, कितनी ऊंची। अपन बोले वाह, अपन वापर कहाँ रहे, अपन बात करने में क्या जा रहा, वाह लई बापड़े को जगह तो दे दो है। अपन तो ऐसे, क्योंकि लालच अपने हैं, अब उनको तो जगह हर कहीं, जिसके हाथ में पारस है उसको जगह कौन नहीं देगा, उसको जगह पर अपन बोलेंगे अपना देखने में क्या जा रहा, देखा देख तो ले, में अपन तो देखने में क्या जा रहा, अपन तो वाह करें लेंगे नहीं उसको, पर देख तो लेंगे। मन के ऐसे लालच है। कबीर साहब के तो बाला दई थी और दास जी के पारस, उनके बाला दई हाँ, कबीर साहब की बाला दई थी, गाड़िया बरोबर की सामान है, और इनके पारस पत्थर रेदास जी के पारस आया था। हाँ। तो हरि बालद पारस लाइया, वहाँ ताही नदियों निवास, उन्होंने निवास ही नहीं, उन्होंने कहा भाई यहाँ तो हर कोई जगह मिल जाएगी, इनको तो हर कहीं जगह मिलेगी। वहाँ ताही नदियों निवास, जान भाड़ो अंतराई, उन्होंने कहा ये भाड़ा, ये अंतराई डाल देगा अपने को, भक्ति में अंतर पैदा कर देगा। वे जमी चहोड़ो भोग ले तब सेव कराई। और अभी कैसे हैं कि जमी चहोड़ो भोग, चढ़ावा लेते हैं, भोग लेते हैं, जगह लेते हैं, और ले तब सेव कराई, तब सेवा करवाते हैं, तब उसके आगे सेवा देते हैं। वा करी कामना जीत वे, इनके उद्यम आस, इन महापुरुषों ने तो कामना को जीतने के लिए भक्ति करी, और अभी उद्यम की आशा लेके कर रहे हैं। उसको उद्यम है और आशा है कि इसके बदले में ये मिलेगा। भक्ति करे अब का भगत, भक्ति करे अब का भगत, करी अरु करी कबीर रैदास। छन मन हर में कबीर रे दास त्यागी, बड़ भागी संत भय, प्रगट प्रभाव जाको जानू ठाम ठाम है। दुनिया की खेद सही गही नहीं, माया मूर आई जो धकाई दूर, भक्ति नह काम है। और हूँ अनंत जन मन आदि विभु सब, अरप्यो भगत काज तबे राजी राम है। अगुण सगुण बल भक्ति अगाम अकाम गाई, भक्ति आशे जीव का तो बेटी का सा दाम है। कबीर रे दास त्यागी, बड़ भागी संत भय। कबीरदास जी रेदास जी ऐसे त्यागी बड़ भागी संत हुए। प्रगट प्रभाव जाको जानू ठाम ठाम है, उनका प्रगट प्रभाव है, ठिकाने जहाँ जहाँ गए वो तीर्थ बन गया। उनका इतना प्रभाव प्रकट पड़ा कि जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ रहे, जो मिला वो तो आगे पहुंच गया, और हर ठिकाने ठाम ठाम तीर्थ बन गया। दुनिया की खेद सही, दुनिया की खेद सही, दुनिया ने उनको कितनी प्रताड़नाएं दी, कितना उसको सही, पर गही नहीं माया मूर, पर उन्होंने लेश मात्र भी माया को लिया नहीं। दुनिया की सारी खेद को सह लिया, दुनिया ने जो प्रताड़ना दी, जो ओल में दी, सबको सह लिया, पर उन्होंने माया नाम मात्र भी नहीं ली। आई जो धक्काई दूर, जो भी आया उसको धक्का दिया। माया के अनंत रूप आए, अनंत विघ्न आए, पर उन्होंने तुरंत हटाए, उसको धक्का दिया दूर। भक्ति नह काम है, ऐसे भक्ति नह कामी है, ऐसे महापुरुष भक्ति करके नह कामी हुए। और हूँ अनंत जन मन आदि विभो सब, और हूँ अनंत जन, और अनंत जन ने मन आदि विभो सब, मन और बाहर का सारा वैभव आदि सब, अर्प्यो भगति काज तबे राजी राम है। भक्ति के काज में सब कुछ अर्पण कर दिया। और अनंत जनों ने, कबीरदास जी रेदास जी और अनंत जन है जिन्होंने
सब कुछ अर्पण कर दिया, जितना भी वैभव है वो सब अर्पण करा, तब जाके तब बेराजी राम है, तब जाके राम जी राजी हुए, तब जाके राम जी राजी हुए। अगुण सगुण भल भक्ति अकाम गाई। गुरुदेव फरमारे चाहे अगुणी भक्ति हो चाहे सगुणी भक्ति हो, अगुण हो कि सगुण हो, यानी निर्गुण हो कि सरगुण हो, कोई सी भी भक्ति हो, भक्ति अकाम गाई, भक्ति अकामी गाई है कि जो अकामी भक्ति है वो ही सत्य है। यदि कामना के साथ भक्ति की जाए तो वो भक्ति नहीं है, वो भाड़ा हो गया एक तरह का। कैसा हो गया? भक्ति आशे जीव का तो बेटी का सादाम है, कि भक्ति करके और फिर आगे आशा कर रहे हैं कि पैसा मिलेगा, तो बेटी का सादाम है, तो समझो कि बेटी को बेच के पैसा ले, बेटी का खाया, वो अत्यंत पाप की गति। तो बेटी का सा दाम है, सो बेटी का दाम निषेध कहिए हैं। बेटी आई थी तो कोई लेन देन है तो बेटी रूप में आई, तो बेटी के दाम निषेध हैं। जो बेटी का दाम ले तो जग में फिट फिट हो, जो देवा की ही ठोर है, जाको लिया भला नहीं कोई, जाको लिया भला नहीं कोई, बात सब प्रत्यक जाने, तन मन धन को अर्प करया हरि भक्ति माने। पे दास आश भक्ति करे, सो पिछलो पर संग जोय, जो बेटी का दाम ले तो जग में फिट फिट होए, जो बेटी का दाम ले। गुरुदेव फरमा रहे बेटी मतलब आटा साटा करते कि ये दे तो हम ये देंगे, ये बेटी या बेटी का कुछ लेते हैं, तो गुरुदेव फरमा रहे जो बेटी का दाम ले, सारी परिस्थितियां अलग है। अपन बोलो भाई ये कि एक ही लड़की है और मान लो कोई नहीं, वो सब परिस्थितियां अलग है। गुरुदेव फरमा रहे मन में लालच करके ये कर रहे हैं, सारी बात लालच करके आ रही है। नहीं तो कोई ऐसा तर्क दे कि भाई हमारी परिस्थिति नहीं है और हमारे लड़की से वो सब अलाउड, जहाँ परिस्थिति है वो सारे मैटर अलग है। लेकिन बेटी को दे के और दाम ले लिए कि भाई ये इनकी कोई परिस्थिति तो तू हमारे को इतना दे तो हम तेरे को हमारी लड़की देंगे, या फिर बेटी का ही खा रहे लालच के कारण। यहाँ लालच की बात आ रही है कि भक्ति लालच के कारण कर रहे हैं, जो भक्ति लालच करके वो सब मजबूरी, वो क्या वो मैटर नहीं आ रहा है यहाँ। गुरुदेव वो नहीं कह रहे हैं, बारीकी नहीं फरमा रहे, बारीकी नहीं फरमा रहे, अपना सक्षम है। बात आ रही है सक्षमता की, लालच भाव बात और अपने में लालच भाव है, बात आ रही है सक्षमता की। इसलिए अपन ने कहा कि अभी लेते तो वो सक्षमता की बात आ रही, बात सक्षमता की है। जो बेटी का दाम ले तो जग में फिट फिट हो, जो देवा की ठोर है, जो देवा की ठोर है, जाको लिया भला नहीं कोई। जो देने की ठोर है उसका ले रहे हैं तो उसमें भला नहीं होगा, पाप चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा। जो लिया भला नहीं कोई, बात सब प्रत्येक जाने। इस बात को हर कोई जानता है, सब जानते हैं। तन मन धन को अर्प, ये अपने को एक दृष्टांत दिया है, ये दृष्टांत दिया है गुरुदेव बता भक्ति का रहे। और जब अपन भक्ति में जो जीव रहेगा तो वो तो वैसे ही तनवाद में कुछ गलत करेगा नहीं, और जो भी परिस्थिति वश होता है वो कोई गलत नहीं होता, गलत नहीं है। हाँ, अपने मन में लालच है, अपने मन में स्वार्थ है, तो ये अपने को अंदर नापना है, अपने नापना है कि भाई अपन कहाँ गलत है और कहाँ, तो उस बारीकी में जाके उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि पिछला अपन अभी चुका रहे तो अगला कब क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो गुरुदेव फरमा रहे अपन को खुद को नापना, और यदि बात सही है तो कोई उसमें गलत बात नहीं। परिस्थितियां हैं, जाको लिया भला नहीं कोई, बात सब प्रत्येक जाने, तन मन धन को अर्प करया हरि भक्ति माने। तन मन धन को अर्पण करेंगे तो वो हरि भक्ति को मानेगा, तो हरि परमात्मा है, उस भक्ति को मानेंगे। पे दास आश भक्ति करे, सो पिछलो पर संग जोए। पर तू दास होके और भक्ति करता है और फिर आशा करता है, फिर संसार की मांगने की आशा करता है, तो पिछलो पर संग जो है, पिछला कौन सा है, बेटी वाला प्रसंग देख ले, बड़ी बेटी वाला प्रसंग देख ले। जो बेटी का दाम ले तो जग में फिट फिट होए, जो बेटी को लेत है जाके अधिको दालिद हो। यूं भक्ति आसरे उद्यमी, ताकि तृष्णा हटे न कोय। जो बेटी को दाम ले जाके अधिको दालिद हो, जो बेटी का दाम लेगा उसकी दरिद्रता कभी जाएगी नहीं, उसकी दरिद्रता कभी जाएगी नहीं। यूं भक्ति आश्रय उद्यमी, ऐसे भक्ति के आश्रय यदि उद्यम करते हैं
भक्ति के आश्रय कमा खा रहे हैं, भक्ति को बहाना कर रखा है ताकि तृष्णा हटे न कोई, उसकी तृष्णा कभी नहीं जाएगी। ये क्लियर कर दिया, ये क्लियर कर दिया। इसलिए कितनी कथा भागवत कर रहे हैं, उनकी तृष्णा कभी जाती नहीं। और लाओ और लाओ और लाओ, आज यहाँ तो कल वहाँ कथा, फिर वहाँ डबल लेंगे, फिर आगे डबल लेंगे, फिर आगे से आगे। वो तृष्णा कभी खत्म नहीं होती कि चलो अब एक बार हो गई, हो गया अपना साल भर का, ठीक है, गुजारा कर लिया, गुजारा करने के लिए ले लिया, उतना भी पाप नहीं था, पर ये तो हद से हद हो गई, हद से हद। पेटियों से पेटियां भर रहे हैं तो गुरुदेव फरमा रहे उनकी तृष्णा हटेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। तो सुरसा का पेट हो गया तो तृष्णा किम, आगे गुरुदेव फरमा रहे हैं, तृष्णा अरु लोभ एह जग में कुशोभकारी, नर नारी छोट मोट सब को लगाई है। आकुल व्याकुल फिरे करे न विचार को, दो लोक बीच नीच तृष्णा भर माए हैं। प्राप्ति भया न थीर नीर जो तरंगा तोर, जोर जाको कहूँ कहाँ कह बेम न आए हैं। राम ही चरण बिना राम की शरण, जग पूजनी का आदि लोभ धार में बुहाए हैं। तृष्णा अरु लोभ एह जग में कुशोभकारी, तृष्णा और लोभ संसार में कुशोभकारी, कुशोभा कर देते हैं। नर नारी छोट मोट सब को लगाए हैं, चाहे नर हो कि नारी हो कि छोटा हो कि मोटा है, सबको लगाए, सबको तृष्णा लगी, सब तृष्णा में अटक गए। आकुल व्याकुल फिरे, हर कोई आकुल और व्याकुल है। करे न विचार को, कोई विचार करते ही नहीं है। दो लोक बीच, दोनों लोकों के बीच नीच तृष्णा भर माए हैं। तृष्णा ऐसी नीची है, ऐसी नीची तृष्णा है कि इसने भरमा दिया। प्राप्ति भया न थीर, कितनी प्राप्ति हो जाए पर इसमें कभी स्थिरता नहीं आएगी, मन मंगता बना ही रहेगा। नीर जो तरंगा तो, जैसे नीर में तरंगे आती है ना, तो नीर स्थायी नहीं रहता, लहरें आती जाती आती जाती आती जाती, एक गई दूसरी दूसरी। जाको कहूँ कहाँ कह बेम न आई है, तो इसका क्या बखान करे, लहरों का क्या बखान करे, तो आई गई आई गई आई गई आई गई, ऐसे तृष्णा है, मन की तरंगे हैं। राम ही चरण बिना राम की शरण, जग बिना राम की शरण के पूरा संसार जो है पूजनी का आदि लोभ धार में बुहाए हैं। राम जी की शरण में संसार नहीं है, इसलिए पूरा संसार और जितने पूजनिका हैं, पूजनिका का मतलब है कि भेगधारी हैं, जो पूजा करने योग्य, जिनकी पूजा की जाती है। अब पूजा किसकी, आगे और गुरुदेव अपने को फरमाएंगे। पूजनिका होते हैं गाय, ब्राह्मण, भगत, ये सब पूजनिक कहलाते हैं, ये पूजनिक कहलाते हैं। पूजनिका आदि लोभ धार में बुहाए हैं, ये सब लोभ की धारा में, सब लोभ की धारा में। गौ विप्र भरमी भक्ति अरुषट दर्शन जो, ये पूजनी कलुकाल में ओखर लागा सोए। ओखर लागा सोए लोभ सोई ओखर जानो, अंतर अजक उपाय करे परदेश पयानो। अपना अपना धर्म की दही धारणा खोए, गौ विप्र भरमी भक्ति अरुषट दर्शन जोय। गौ विप्र भरमी भगत, गुरुदेव फरमा रहे हैं कि गाय हो, ब्राह्मण हो, भरमी भगत हो और 6 तरह के दर्शनधारी हैं, ये पूजनिक कलुकाल में, इनको कलयुग में पूजनिक बोला है, इनको कलयुग में पूजनिक बोला है। ये ओखर लागा सो, ये ओखर से लग गए। ओखर यानी जो गंदगी पे जाता है उसको ओखर कहते हैं। ओखर किसको बोल रहे हैं गुरुदेव, लोभ को, कि सब लोभ से लग गए, गंदगी पे जाने लग गए, गंदगी पे जाने लग गए। ओखर लागा सोई लोभ सोही ओखर जानो, लोभ क्या है, लोभ ओखर है, यानी गंदगी है। अब वो उसके लिए कुछ भी करे, सारी साफ चीजों को छोड़ के जाते हैं गंदगी। माया लेते हैं अंतर अजक उपाय करे परदेश पयानो, अंदर बड़ी अजक है, उपाय करते हैं तो परदेश पयानो, बाहर भागे फिरते। परदेश यानी कोई परदेश यानी परदेश यानी बाहर भागना, कभी अंदर झांकते ही नहीं। वो परदेशी कि हर कुछ करने को तैयार हो जाना, हर कुछ करने को तैयार हो जाना, हर कुछ क्रिया कर लेना, तो वो परदेश है। क्योंकि जितनी बाहर की क्रिया करेंगे उतने अपने देश से दूर होते जाएंगे, अंतर्मुखी नहीं होते, अंतर्मुखी नहीं होते, अंतर्मुखी अंदर अपना देश है, बाहर टोटल जितने तो वो दूरी बढ़ती ही जाएगी। यहाँ से 100 किलोमीटर गए कि फिर 1000 गए कि तो जितना तो अपने गांव से जैसे दूरी बढ़ती जाती है, ऐसे बाहर की क्रियाओं से अंदर की दूरी बढ़ती चली जाएगी, फिर अंदर घुसने का नामो निशान नहीं रहेगा।
और दूर जितने भटक जाएंगे तो अंदर जा ही नहीं पाएंगे। अपना अपना धर्म की दई धारणा खोए, सबने अपने अपने धर्म की धारणा को खो दिया। कारण क्या है? लोभ है। गौ विप्र बर्मी भक्ति अरुषद दर्शन जोए, देखो तृष्णा पापणी सबको लिया लपेट, कहाँ जोगी भोगी दिया पाड़ पगा के हेठ, पाड़ पगा के हेठ हेर घर बन के माही, बचे राम का दास आश जहाँ दूजी नाही, राम चरण शरणा बिना निभे नहीं कोई ठेठ, देखो तृष्णा पापणी सबको लिया लपेट, देखो तृष्णा पापणी, देखो तृष्णा कैसी पापणी है, सबको लिया लपेट, सबको लपेट लिया, सबको अपने घेरे में ले लिया। कहा जोगी भोगी दिया, चाहे जोगी हो कि भोगी हो, दिया पाड़ पगा के हेठ, सबको अपने पाँव के नीचे दबा दिया। पाड़ पगा के हेठ हेर घर बन के माए, चाहे घर हो कि वन हो सबको हेर लिया। बोले हमने तो घर छोड़ दिया, छोड़ दिया तो क्या हुआ, तुमको हेर लिया तृष्णा। तृष्णा बड़ी जबरदस्त है, उसने पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया तो चाहे घर में रहो कि वन में, बचे राम का दास आश जहाँ तू जी नाई। इस तृष्णा से कौन बच पाया? मात्र राम जी के दास, कि जिनको कोई दूसरी इच्छा है ही नहीं, कोई दूसरी इच्छा ही नहीं रही। राम चरण शरणा बिना निभे न कोई ठेठ, गुरुदेव फरमाने शरण के बिना आज तक किसी की कोई ठेठ तक निभी नहीं है, सब बीच में ही फंस गए, बीच में ही अटक गए, सब यहीं के यहीं रह गए। शरणा के बिना ठेठ कोई नहीं पहुंच पाया, राम जी के देश कोई नहीं पहुंच पाया, अपने ठिकाने पहुंच नहीं पाए। निभे न कोई ठेठ, देखो तृष्णा पापणी सबको लिया लपेट, रामचरण तृष्णा बधे जैसे बन की लाए, बड़ा बड़ी ने पसर के बदती बदती जाए, बदती बदती जाए मेघ जल वर्ष बुझावे, यूं ही वर्षा ताप राम संतोष सिरावे, यूं ही तृष्णा ताप राम संतोष सिरावे, सींचा सूना ही बुझे अधिक पर जले भाई, रामचरण तृष्णा बदे जैसे बन की लाए, रामचरण तृष्णा बदे जैसे बन की लाए। गुरुदेव फरमा रहे कि तृष्णा कैसे बढ़ती, जैसे एक बार यदि जंगल में आग लग जाती है ना, तो उस पर कितना ही ऐसे पानी डाल दो किसी हालत में नहीं बुझेगी, वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, उसका कोई इलाज नहीं। उसका एक ही इलाज है कि जब तक बादल से बारिश नहीं होगी वो जाएगी नहीं, किसी हालत में नहीं जाएगी, तो उसके लिए बादल की बारिश की आवश्यकता है, तब जाके वो आग बुझती है। बाकी ऐसे पानी डालो बुझे, वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे गुरुदेव फरमारे तृष्णा ऐसी चीज है कि एकमात्र राम के नाम से जाएगी, बाकी किसी हालत में नहीं जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जब तक संतोष नहीं आएगा, जब तक तृष्णा जाएगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। रामचरण तृष्णा बधे जैसे बन की लाए, बड़ा बड़ी ने पसर के बदती बदती जाए, वो तो एक दूसरे से टकरा टकरा के आगे बढ़ती चली जाएगी, बदती बदती जाए मेघ जल वर्ष बुझावे, जब तक कि बादल की बारिश नहीं आएगी, जब तक वो अग्नि बुझेगी नहीं। यूं ही तृष्णा ताप, यूं ही तृष्णा ताप राम संतोष सिरावे, ऐसे तृष्णा की ताप राम रूपी संतोष, संतोष रूपी राम का जल डालेंगे, राम का भजन करेंगे और वो संतोष लाएंगे, तब जाके तृष्णा जाएगी, बाकी तृष्णा किसी हालत में नहीं जाएगी। तृष्णा को पूरी करने में लगी रहेंगे तो अगली से अगली, अगली से अगली, अगली से अगली तैयार रहेगी, कभी खत्म होने का काम नहीं रहेगा। कैसे? सींचा सूना ही बुझे, काकी जी के 5 मिनट, सींचा सूना ही बुझे अधिक पर जले भाई। गुरुदेव फरमा रहे कि सींचे से बुझेगी नहीं, सींचा सूना ही बुझे, यदि उसमें थोड़ी अग्नि डाल दो, वापस लगाना। अरे मेरा बंद हो गया मोबाइल। सींचा सूना ही 5 बुझे मिनट अधिक पर जले भाई, वो और बढ़ जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। सींचा सूना ही बुझे अधिक पर जले भाई, रामचरण तृष्णा, रामचरण तृष्णा बधे, तृष्णा और बढ़ती चली जाएगी। रामचरण तृष्णा बधे जैसे बन की लाए, काफी जैसे बन की लाए,
तृष्णा जानहि चंदगी मिल्या हजारा धन, जेहे वर्गे वर चढ़े तो ही मंग तो मन। ये रामचरण रामचरण तृष्णा जानहि चंदगी मिल्या हजारा धन, जेहे वर्गे वर चढ़े तो ही मंग तो मन। तृष्णा जहाँ होगी ना वहां पे चंदगी नहीं होती, वहां पे खेर कभी नहीं हो सकती। मिल्या हजारा धन, हजारों का धन मिल जाए, हजारों का धन मिल जाए, पर वहां कभी चंदगी नहीं होगी, कभी खेर हो ही नहीं सकती, कभी कुशल हो ही नहीं सकती है। जे हे वर्गे वर चढ़े तो ही मंग तो मन। हाथी घोड़े पे भी चढ़ जाए पर मन मंगता का मंगता रहेगा, मन मंगता का मंगता। नरी नरी करता फिरे मरी न ममत लगार, गरी गरी में भटकता हारियो हरी गिवार। हारियो हरी गिवार गरी पल समता नाही, ठरी न तृष्णा ताप बरी विपता मन माही। दरी दरी जू दोरता खरी जरी तन झार, नरी नरी करता फिरे मरी न ममत लगार। नरी नरी करता फिरे मरी न ममत लगार। गुरुदेव फरमा रहे नरी नरी करते फिरे, नरी यानी माया, माया में कनक और कामनी दोनों हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा माया माया हाय माया माया करते फिर रहे हैं। मरी न ममत लगार, ममता नाम मात्र भी नहीं मरी, ममता और बढ़ती चली गई, नाम मात्र भी नहीं मरी। गरी गरी में भटकता हारियो हरी गिवार, ऐसे अपन गिवार है कि गली गली में भटक के, यानी जगह जगह भटक के, यानी मन को बार बार भगा भगा के, इच्छा और तृष्णाओं के अधीन करके हरि को भूल गए। हारियो हरि गिवार घरी पल समता धरी पल समता नाही। एक पल भी समता को धारण नहीं किया, एक पल भी कभी समता नहीं लाए। ठरी न तृष्णा ताप, तृष्णा टाप ठरी नी भरी विपता मन माई, मन में विपता भर गई। दरी दरी जू दोरता, इधर से उधर भटकते रहे, इधर से दरी दरी जू दोरता, जरी खरी जरी तन झार। तन पूरी तरह झर गया उससे, तन पूरी तरह झर गया। दर दरी 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 जू दोरता खरी जरी तन झार। नरी नरी करता फिरे मरी न ममत लगार। ममता मारिया धर्म जहारिया नहीं समारिया धर बानो, भक्ति न जाने शोभ बखाने छाने छाने भर मानो। ममता मारिया धर्म जहारिया, गुरुदेव फरमा रहे ममता के मारे में है और धर्म के हारे में है। नहीं समारिया धर बानो, बाना धर के भी संभले नहीं, बाना धारण करके भी संभले नहीं। भक्ति न जाने शोभ बखाने, भक्ति को तो जाना ही नहीं, भक्ति को तो जाना ही नहीं, और बाहर की शोभा का बखान करते हैं। और छाने छाने भर मानो, और छाने छाने बाहर तो अपने आप को ऐसे दिखाने कि हम बहुत भक्तिमान है, और अंदर ही अंदर भरमाए, अंदर ही अंदर भरमाए हैं। छाप धराई सरियो नकाई पर गाई में उड़ जानो, छाप धराई, छाप तो धरा ली, भक्तिवान की छाप तो धरा ली, सरियो नकाई पर कुछ काम तो तेरा सरा ही नहीं। और परगाई में उलझानो, परगाई में कैसे कि ऐसे महापुरुषों ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, भागवत जी में ऐसा है, गीता जी में ऐसा है, ये पराया गान है, लेकिन खुद ने तो कुछ करा ही। बोले हमारे महापुरुष से वे तो बाबू साहब हमेशा फरमाते हमारे काका जी ने 2 शादी, बोले तूने, बोले मैंने तो एक भी नहीं करी, हम तो कुंवारे ही हैं। तो ऐसे मुंह रखे कि गाय उनकी रे, बोले तू, बोले मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, उनने इतना करा, उनने इतना करा, तो पर गाई में उलझा रहे, दूसरों का तो बखान कर रहे हैं और खुद कुछ भी नहीं करते हैं। परधन लुब्धि ऐसा ऐसा कुब्धि धर्म आसरे ठिक जानो, परधन लुब्धि पराये धन को लूटने में है ऐसा कुब्धि, ऐसा कुबुद्धि है धर्म आसरे ठिक जानो। धर्म के आसरे सबको ठिकने वाले हैं। तो गुरुदेव अपने को ठीक कीम आगे फरमाएंगे कि ठीकते कैसे हैं इसके बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम।